जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय 6 समाचार माध्यमों को समझना चैप्टर का नाम है, उसका सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए काफ़ी सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसका आंसर बनाया है। तो यहाँ देखिए, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उत्तर में देखिए, प्रजातंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका। तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है ताकि आपको याद करने का मतलब ज़्यादा दिक्कत आपको याद करने में नहीं पड़े। यहाँ देखिए, तो संचार माध्यमों को माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। संचार माध्यम मतलब जैसे मीडिया में हम लोग देखिए न्यूज़ देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो सब संचार के ही माध्यम है। देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर दो में पॉइंट बाय पॉइंट ही आपको जैसे मैंने आंसर लिखा बस वैसे ही आपको फेयर कॉपी में बनाना है। देखिए संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों में जनता का ध्यान केंद्रित किया जाना है। इस प्रकार संचार माध्यम जनमत निर्माण में एक सशक्त माध्यम है। तो आपको पॉइंट नंबर 2 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे वह सरकार की नीतियों को समालोचना करते हैं। जैसे कुछ नीति है जिससे मतलब क्या समाज में हित नहीं अनहित हो रहा है, मतलब समाज मतलब सरकार अगर बनाई इस नीतियों से अनहित अगर पैदा हो, मतलब क्या समाज को ज़्यादा कल्याण नहीं हो, तो हम लोग उसमें समालोचना कर सकते हैं, कुछ आलोचना करेंगे जिससे उसे सुधार किया जा सके। वह जनता एवं सरकार की नीतियों अथवा कार्यों के पक्ष एवं विपक्ष हेतु मंच को प्रदान करते हैं। तो इसी के माध्यम से हम लोग जो संचार के माध्यम है प्रजातंत्र में, तो उसी के संचार माध्यम से ही हम लोग ये सब कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा संभव होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए अब इसका आंसर अगला देखते हैं, मतलब अगला आंसर देखते हैं। यहाँ देखिए अगला मतलब क्या अगला क्वेश्चन का आंसर है, क्या आप यहाँ पर थोड़ा सा लॉक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आप इस रेखा चित्रों के एक शीर्षक दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेखा चित्रों को आप संचार माध्यम के बड़े व्यापार एवं परस्पर संबंध के बारे में क्या आप समझ पा रहे हैं। यहाँ देखिए शीर्षक इसका क्या दे सकते हैं, संचार के माध्यम से व्यापार। संचार के माध्यम से व्यापार, संचार के माध्यम से उद्यमी अपने उत्पाद को बेचते हैं। किसी नए उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए उत्पादकों को विज्ञापन की सहारा लेते हैं। जैसे आप YouTube चला रहे हैं तो YouTube पर ऐड आता है, मतलब प्रचार आता है, आप स्किप जिसे करते हो तो उसी को विज्ञापन कहा जाता है। तो विज्ञापन देखकर ही उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते हैं। जैसे कुछ कोर्स का ऐड आया होगा या कुछ भी गेम वगैरह ये सब का भी ऐड आया होगा, तो मतलब क्या कोई उत्पादक है जिसे आपको सेल करने का कोशिश कर रहा है ऐड के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, जिसे उत्पादकों को उत्पादकों की वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे, जैसे आप टीवी पर देखते होंगे प्रचार, कभी फेयर लवली, कभी मतलब क्या साबुन का, कुछ भी चीज़ों का देखते होंगे, प्रचार देखते होंगे, तो आप उसको बाजार में जाके आप खरीदने का कोशिश करते हैं कि जिसका मैं प्रचार देख रहा हूँ क्या वो बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे जिसके उत्पादक अधिक धन बटोरते हैं, इसी प्रकार उद्यमी संचार के माध्यम यहाँ पे माध्यम से साधारण दर्शक, श्रोता, पाठक वर्ग एवं मानसिक एवं आर्थिक रूप से अपने हितों को शोषित करते हैं। हम लोग जाने अनजाने में जो हमारे जरूरत का सामान हो भी ना या नहीं भी हो, हम लोग प्रचार देख देख के हम लोग को माइंड इस तरह ब्रेन वॉश हो जाता है कि उसे खरीदने के लिए हम लोग मतलब तत्पर हो जाते हैं, जिसे मतलब बिना बात का ही हम लोग चाहे तो मतलब खरीद लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर हो गया। आप देखिए आगे 3 नंबर में, तो यहाँ पे लॉक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर, तो देखिए आप पढ़ चुके हैं कि संचार के माध्यम से किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, किस प्रकार संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, इसका प्रजातंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपने विचारों के पक्ष में 2 उदाहरण दीजिए। देखिए यहाँ पर संचार माध्यम अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के एजेंडा बनाते हैं। यह प्रजातंत्र को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं, जिसका उदाहरण देखिए दो ही उदाहरण मांगे गए, एक उदाहरण ये है, एक 2 है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर उदाहरण में सरकार की नीतियों के बारे में जनता को मतलब सरकार की नीतियों के बारे में जनता को बताती है कि जनता सरकार की नीतियों को अपना जनमत तैयार मतलब करती है। यहाँ देखिए 2 नंबर में संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन माध्यमों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। तो ये मतलब एजेंडा बना देते हैं। जैसे कोई न्यूज आया, जैसे मान लीजिए अब नोटबंदी आ गया, तो मतलब क्या जनता पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार को भी मालूम होगा, और जो सरकार जो माध्यम बंद किए हैं तो और भी दूर दराज के लोगों को भी हम लोग मतलब देख सकेंगे कि उनके जीवन पर आखिर ये इसका क्या प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। तो ये सब मीडिया के माध्यम से ही संभव है। जैसे पेपर पढ़ रहे हैं या न्यूज पढ़ रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं हम लोग, तो ये सब के माध्यम से ही हम लोग ये सब मतलब जानना संभव हो सकता है। ठीक है, कोई भी एजेंडा पर। उसके बाद देखिए अगला
यहाँ देखिए 4 नंबर में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कक्षा परियोजना के रूप में समाचारों में से एक शीर्षक चुनकर ध्यान केंद्रित कीजिए और अन्य समाचार पत्रों में से यहाँ पर देखिए संबंधित विवरणी को टिप्पणी मतलब क्या संबंधित विवरण छांटिए। सुधा यहाँ पर दूरदर्शन समाचार में यहाँ पर इस विषय पर प्रसारित सामग्री देखिए। दो समाचार पत्रों के विवरण की तुलना, उनके समानता एवं विभिन्नता में रिपोर्ट लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों को पूछना आवश्यक हो सकता है। यहाँ देखिए इस लेख में क्या जानकारी दी जा रही है, इस लेख में क्या जानकारी और कौन सी जानकारी इसमें छोड़ दी जा रही है। यहाँ पे इस लेख में इसे दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर मतलब किस दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर, किस दृष्टिकोण के ध्यान में रखकर ये लिखा गया, जो लेख लिखा गया। यहाँ देखिए इनके मतलब कि किनके दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया और क्यों। तो यहाँ देखते हैं अगला देखते हैं अब। यहाँ देखिए आगे उसके शीर्षक देखिए हम लोग क्या लिखेंगे। शीर्षक में क्या लिख सकते हैं, तो शीर्षक में हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए प्रदूषण के कारक यहाँ पर एवं वज्रपात यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए इंडिया, यहाँ पर न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट और इंडिया डेली रिपोर्ट, तो एक ही समाचार पत्रों का मतलब एक देखिए एक ही न्यूज का अगर दो अखबार को हम लोग अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे चीज है कि उसको छोड़ दिया जाता है या स्किप कर दिया जाता है। तो उसके बारे में ही हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो ध्यान से आपको पढ़ना है। यहाँ देखिए समाचार पत्र के शीर्षक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। देखिए न्यूज और रिपोर्ट मतलब ये रिपोर्ट का शीर्षक दिया हुआ है जो भी न्यूज है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया डेली का रिपोर्ट क्या दिया हुआ है। समाचार पत्र का शीर्षक किया कारखानों को बंद होने के लिए घोर अशांति, बंद करने के लिए घोर अशांति। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है। पहले इधर वाला हम लोग पढ़ लेते हैं, यहीं पर जूम नहीं करते, यहाँ पर देखिए यहीं पर पढ़ लेते हैं। तो देखिए कारखानों के मालिकों एवं मजदूरों का हिंसात्मक विरोध आज शहर में गतिविधियों को रोककर रख दिया। सड़कों पर वाहनों का विशाल जाम लगने के कारण लोगों को समय पर आने जाने में मतलब कहीं पहुंच नहीं सके। कारखाने के मालिक एवं मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने के इकाइयों को बंद करने का निर्णय विरोध कर रहे हैं, मतलब क्या विरोध कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है को यद्यपि सरकार यह निर्णय जल्दबाजी नहीं लिया तो परंतु विरोधियों को काफी समय मतलब यह पता था कि उनमें इकाइयां गैर कानूनी है, मतलब क्या उनकी इकाइयां गैर कानूनी है। इन इकाइयों के मतलब इकाइयों को बंद होने के कारण शहर में प्रदूषण काफी स्तर कम हो जाएगा। शहर गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा है कि हमारा शहर भारत के एक नई व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ भी आवश्यक है कि शहर साफ एवं हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने पर स्थान पर कारखानों एवं मालिकों और कामगारों को पुनर्स्थापना के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। तो देखिए एक ही न्यूज का देखिए दूसरा जो न्यूज हेडलाइन है उसको कैसे दिया गया है तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये दिया हुआ है समाचार पत्र एवं शीर्षक कारखानों, यहाँ पे देखिए उसका शीर्षक क्या है, कारखानों को बंद होने से घनघोर अशांति, ये दिया हुआ है न्यूज का शीर्षक। दो सेम न्यूज है उसका देखिए अलग अलग कैसे दिया हुआ है। तो देखिए शहर में आवासीय क्षेत्रों में 1 लाख कारखानों मतलब 1 लाख कारखानों को बंद करना एक गंभीर समस्या के रूप में ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाने के मालिक एवं कामगार कारखाना बंदी को अपना मतलब कड़ा विरोध जताने के लिए सड़क पर उतर गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी रोजी रोटी छीन ली जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों को लगातार नए कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस दे रहा है। तो उसका यहाँ पर ये मतलब क्या सब योजना दे रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आवासीय क्षेत्र मतलब लगातार क्या दे रहा है, लाइसेंस दे रहा है। तो यहाँ पर लाइसेंस दे रहा है, उनमें कहा कि पुनर्स्थापना के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए एवं कारखानों के एवं मालिक एवं मजदूर को बंद करवाने के लिए विरोध के लिए एक शहर में 1 दिन बंद प्रस्तावित मतलब 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया गया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा है कि सरकार कहती है कि उनमें हमारे मतलब क्या उनमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर सरकार कहते पुनर्स्थापना के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र है वह हमें दे रही है वह किस प्रकार सुविधाएं नहीं मतलब किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर उनमें
5 वर्षों में वहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तो मतलब एक ही न्यूज़ का देखिए 2 न्यूज़ पेपर कैसे बनाया गया है। तो उसमें अब देखिए यहाँ पर क नंबर में इसी में यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए इस लेख में अब उसके लैंग्वेज में आपको क्या लिखना है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। यहाँ देखिए इस लेख में प्रदूषण के कारक 1 लाख कारखाने बंद होने के मालिक एवं कारखाने के मालिक एवं मजदूर संबंधित विरोध मतलब अब रिपोर्ट किया गया है। क नंबर देखिए न्यूज ऑफ इंडिया के कारखाने फैलाने वाले प्रदूषण एवं दुष्परिणाम का व्याख्या नहीं किया है, जबकि इंडिया डेली रिपोर्ट एवं रिपोर्ट के मतलब क्या डेली रिपोर्ट के कारखाने एवं मजदूर के विरोध करना उतना उचित है कि तथा नगर निगम द्वारा कारखानों को कितना मतलब सुविधा दिया गया है, क्या क्या कमी रह गई इसके बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या छोड़ा गया है क्या नहीं बताया गया है वो सब भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए आगे यहाँ पे देखिए ग नंबर में न्यूज ऑफ इंडिया मतलब अपने मन से आपको लैंग्वेज में लिखना है कि आखिर जो न्यूज मतलब क्या एक ही समाचार का दो अगर न्यूज पेपर अगर छाप रहा है क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एक ही चीज का, तो उसको किस तरह छुपाया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा है, उसका आंसर आपको इसमें बताना है। यहाँ देखिए न्यूज ऑफ इंडिया लेख के प्रदूषण के कारण बंद होने के कारण मजदूरों द्वारा विरोध करने पर सड़क पर लगने वाले जाम को ध्यान रखकर रिपोर्ट तैयार किया गया है, जबकि इंडिया डेली के कारखाने को मालिक एवं मजदूरों का प्रतिक्रिया संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट तैयार की गई है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखना है। यहाँ पे देखिए ख नंबर हो गया। अब देखिए घ नंबर एक और पॉइंट 4 पॉइंट और लिख मतलब एक पॉइंट और लिख लेते हैं। यहाँ देखिए इन दोनों रिपोर्ट में कुछ दृष्टिकोणों को छोड़ दिया गया है। न्यूज ऑफ इंडिया एवं रिपोर्ट होने मतलब क्या रिपोर्ट में प्रदूषण होने वाले नुकसान के संदर्भ में जनता की प्रतिक्रिया के बारे में नहीं बताया गया है। इंडिया डेली रिपोर्ट के मजदूरों एवं रोजगार पे अपर्याप्त एवं पुनर्स्थापना कोई महत्वपूर्ण नहीं दिया गया। तो इस तरह देखिए हम लोग देख सकते हैं कि एक ही न्यूज का दो अगर न्यूज चैनल अगर छाप रहे या नहीं तो मतलब क्या पेपर वाले अगर छाप रहा है तो उसको किस तरह घुमाया जाता है। तो हम लोग इसके किस दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। आप देखते होंगे एक ही न्यूज का अगर टीवी पर आप देख रहे हैं तो अलग अलग मतलब खबर बताया जा रहा है, अगर कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। तो ये मतलब क्या इस तरह माध्यमों को समझना, संचार के माध्यमों को समझना। तो इस तरह हम लोग ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।